क्या काम करते हैं? मैं पीएचडी हूँ शिमला यूनिवर्सिटी से। शिमला यूनिवर्सिटी। हाँ, और मैं बुक्स राइटर हूँ। बुक्स राइटर। हाँ, ऊना डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मैंने काफी काम किया है। अच्छा अच्छा, बता दो कुछ अपने काम के बारे में थोड़ा सा। मैंने सबसे पहले मेरी फर्स्ट बुक जो है ऊना के ऊपर ही वो फर्स्ट बुक थी। व्हेन डिप्टी कमिश्नर बीके अग्रवाल वाज हियर एंड आई वाज डूइंग पीएचडी ऑन दैट टाइम इन शिमला। तो मेरी ऊना के लोकगीत उन्होंने जिला प्रशासन की ओर से भाषा संस्कृति विभाग के साथ मिलके वो मेरी फर्स्ट बुक आई थी। उसके बाद जिला ऊना का इतिहास और संस्कृति मेरी एक और बुक आई। ठीक है। फिर उसके बाद जिला ऊना के 51 पोइट्स के ऊपर ऊना जनपद की हिंदी कविता मेरी बुक आई। फिर ऊना के संस्कार गीतों पे मेरी एक पुस्तक आई। फिर राघव शर्मा जी के साथ 2022 में मैंने जिला ऊना के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पे एक पुस्तक लिखी। और अभी मैं जिला ऊना के इतिहास संस्कृति और यहाँ की महत्वपूर्ण विभूतियों के ऊपर जो है वो पुस्तक लिख रहा हूँ, जिसके 350 के आसपास पृष्ठ हो चुके हैं। ठीक है। और 2-3 महीने में वो भी किताब जो है वो सभी पुस्तकालयों में और प्लस टू स्कूल में, हाई स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाएगी। अच्छा, अगर किसी ने बुक्स वगैरह लेनी हो आपकी लिखी हुई तो कहाँ से मिल सकती है? तो अभी तो पहले तो मैं खुद ही जो है वो डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी डायरेक्टर के थ्रू लेटर लेके डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो अभी आने वाले टाइम में फिर इसका कोई प्रोसीजर बनाएंगे। ठीक है। आर यू हैप्पी? हाँ, always I remain happy because you know the writers, those who are writers, they are living in reality of life and imagination, and we can find peace everywhere in the nature, in the human beings, and one should be happy in every circumstances. Okay, how someone can be happy? One have to be forget about the too much we can say that indulging in entertainment. Only you have to be very calm and cool and need not to be given your opinion to others. दूसरों को अपना विचार मत बताओ, अपने विचारों पे चलिए और खुश होने का ही कारण सबसे बड़ा हो सकता है। मतलब अपने तरीके से लाइफ जियो ना। अपने तरीके से जियो और जीना आना चाहिए कि हाउ टू लिव, हाउ टू ईट, हाउ टू वॉक, हाउ टू डील विद द पर्सन्स, दीज आर द मेन थिंग्स। और खुशियां तो आपके अपने हाथ में है, चाहे उसे आप हेल बना लो, चाहे उसे हेवन बना लो। अच्छा, अभी आपकी उम्र क्या है? मैं अभी 56 का हूँ। तो अगर आपको इफ यू हैव गिव वन सजेशन, कोई सलाह देनी है जो आपका यंगर सेल्फ, मतलब अपने अगर आप 20 ईयर के होते तो अभी की समझ के हिसाब से आप उसको क्या सलाह देते? उसमें सबसे बड़ी बात होती है कैरियर चूज करने की। जो 20 इयर्स की एज है वो सबसे बड़ी एज उसमें काउंट किए एक बात करती है कि विच टाइप ऑफ ट्रैक यू विल बी चूज। सबसे बड़ी बात तो 20 साल की उम्र में आप किसी के कहने पे ये मत चूज करो कि मैंने ये करना है, मेरे पेरेंट्स ये कह रहे हैं और मेरे दोस्त ये कह रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन दैट व्हाट ही लाइक। अपनी चॉइस अपने जिसमें आपने काम करना है 24 घंटे में 16 घंटे 17 घंटे आपने काम करना है या 12 घंटे काम करना है, तो आपका इंटरेस्ट भी उसमें होना चाहिए ना। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें तो व्हाट यू विल डू एंड व्हाट यू विल गिव टू द सोसाइटी। जैसे आजकल ना लड़के यंग है, जैसे काफी समझ लो 20-18 ईयर्स के हैं, ये ज्यादा प्रेशर में आ गए हैं बिकॉज कुछ लोग जो हैं जो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं इस एज में, तो हर एक प्रेशर में है बच्चा ना, तो वो कई बार गलत स्टेप ले जाते हैं। तो कैसे वो अपनी इस लाइफ के इस मूवमेंट को हैंडल कर पाए अच्छे से? कोई आपकी तरफ से कोई सजेशन? उसमें सबसे बड़ी बात तो अगर बच्चे ऐसा स्टेप ले रहे हैं तो उसमें उनका जो मेन कॉज है वो उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो दे हैंडल इट केयरफुली, क्योंकि बच्चा है वो तो उसका माइंड अभी मैच्योर नहीं है। अब पेरेंट्स उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं तभी वो ऐसा प्रेशर जो है माइंड पे रख रहा है और ऐसा एक्टिविटीज कर रहा है। तो उसको ओपन छोड़ दें। पेरेंट्स को नहीं थोपना चाहिए कि तूने डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। क्या करेंगे 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये जो है वो नौकरियां करेंगे, फिर इतना खर्चा तो उनको इंजीनियरिंग करने में, डॉक्टरेट करने में इससे 4 गुना ज्यादा मिलता होगा यूनिवर्सिटी में। और जो वो थोड़े से पैसों में करेंगे तो वो इंडल्ज होंगे गलत कामों में। बट यू विल फिर वो ऐसे गलत स्टेप लेने पे हो जाते हैं। उनके पेरेंट्स उनको प्रेशराइज करते हैं, उनके फ्रेंड्स प्रेशराइज करते हैं, उनके रिलेटिव प्रेशराइज, उनसे ओपन छोड़ दो। ठीक है, उन्हें चूज करने दो क्या करना चाहते हैं। यस। और कोई सजेशन किसी अपने यूथ के लिए, आजकल की जो पीढ़ी है, यूथ को चाहिए कि थोड़ा सा वो ये व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ये यूट्यूब चलाते हैं,
इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है चलाएं, अच्छी बात है, सीखना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे भी इंडल्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक चीज है, मोबाइल है, मेरे हाथ में भी है, लेकिन ये आपके लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है. But it depends on you that how you will tackle the situation and how much time you will devote to your mobile. और अच्छी सी चीजें भी लो इसमें से. और आप समाज में आए हैं तो समाज में कुछ आपको ऐसा करना एक एम होना चाहिए सबसे पहले तो. ये नहीं खाया पिया सोए और शादी की, बच्चे हुए, मकान डाल दिया और रिटायरमेंट में इधर उधर अपना लाइफ स्पेंड कर दी. अरे भाई आए हो तो आपको 500 साल भी कोई याद रखे. तो मैं बुक्स लिखता हूँ इसलिए कि आने वाले 500 साल बाद भी लोग याद करेंगे किसी ने तो कुछ न कुछ लेगेसी छोड़. हाँ, कुछ ऐसी चीज जो है वो छोड़ के जाओ समाज में कि आप अपना तो नाम करेंगे ही, लेकिन पेरेंट्स का भी करेंगे और फादर का भी करेंगे और सभी का करेंगे. कुछ आप ऐसा करके जाओ इस दुनिया से कि दुनिया भर लोग याद करें. चाहे लता मंगेशकर है, किशोर हैं, मुकेश हैं, ये सिंगर्स थे, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हुए हैं जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, जिन्होंने बहुत सारे आर्मी में ऐसे लोग हैं जिनकी वीरता बहुत अच्छी, उन्होंने अच्छे ढंग से जो है वो अपने आप को लेबोरेट किया, देश के लिए काम किया. अरे भी कुछ तो करो, ये नहीं खाए पिए सोए. ये इट इज नॉट लाइफ, इट इज नॉट लाइफ. समथिंग यू हैव टू डू यूनिक फॉर द सोसाइटी. ये यंग लोगों को सोचना चाहिए और उनको जो है वो एकदम से डल भी नहीं हो जाना चाहिए, एकदम से लेथार्जिक भी नहीं हो जाना चाहिए. दे हैव टू बी डू सम यूनिक थिंग. मेरा रमन शर्मा, डॉक्टर रमन शर्मा. Okay, nice talking to you.